गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सिक्स क्लास का। फर्स्ट चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, और इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को भरिए। पहला पार्ट जिसमें है वो है 1 लाख बराबर। आपको बताना 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो अगर आपने भारतीय प्रणाली पढ़ी होगी फिफ्थ क्लास में, तो उसमें आता है सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख के अंदर कितने होते हैं? 100,000 होते हैं। और अगर हम 10,000 के लहजे में बात करें तो कितने होते हैं? 10,000। यानी कि 1 लाख में कितने होते हैं? 10,000 होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 10। ओके। इसी प्रकार से दूसरा बी पार्ट है इसका, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो देखिए, जो मिलियन वाला सिस्टम होता है वो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000। ओके। और फिर आता है आपके पास मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 बार 100,000 होते हैं। तो यहाँ भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। ओके। चलिए, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पार्ट है वो है 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, कितने 10 लाख होते हैं। तो देखिए, हमने लाख भारतीय प्रणाली सीखी थी, उसमें लाख तक हमने सीख लिया था। लाख के बाद आता है 10 लाख, और 10 लाख के बाद आता है 1 करोड़। यानी कि 1 करोड़ में कितने होते हैं? 100 लाख होते हैं। और अगर उसको हम 10 लाख के लहजे में बात करें तो कितने होते हैं? 10 बार 10 लाख होते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा? 10। ओके। चलिए डी पार्ट देखते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो यहाँ 1 करोड़ जो होता है वो भारतीय प्रणाली के अनुसार होता है, और जो मिलियन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत आता है। ठीक है। तो देखिए, 10,000 के बाद जो भारतीय प्रणाली होता है उसमें कितना आता है? लाख, और उसके बाद 10 लाख और करोड़। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000 और फिर मिलियन। तो यानी कि यहाँ 1 करोड़ में जो मिलियन होते हैं वो कितने होते हैं? 10। ओके। ई पार्ट में पूछा हुआ है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो ये भी उल्टा ही होगा, सही होता है ये भी। 10,000 ही होता है, 10 लाख ही होता है। ठीक है। तो 1 मिलियन में लाख भी कितने होते हैं? 10। तो इस तरह से आपके जो फिलअप हैं ये सारे के सारे फिलअप, इनमें क्या आ जाएगा? 10 10 10 10 आ जाएगा। ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है कि सही स्थानों पर अलग विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। आपको संख्याएं लिखनी है, शब्दों में दी हुई है, अंकों में लिखनी है, और अलग विराम भी लगाना है। तो अलग विराम का मैं बता देता हूँ सिस्टम क्या रहता है। भारतीय प्रणाली के अंदर अगर हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो पहले 3 अंक छोड़कर अलग विराम लगता है, उसके बाद 2-2 अंक छोड़ करके। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की हम बात करते हैं तो पहले 3 अंक छोड़े जाते हैं, उसके बाद भी 3-3 अंक ही छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें अलग विराम लगाते हैं, यानी कि कोमा लगाते हैं। तो पहला है 73,75,307। उसको हम अंकों में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, पहले 7-3, उसके बाद कोमा 7-5 कोमा 307। ओके। बी है 9,05,41,41। तो इसको हम अगर हम लिखेंगे अंकों में तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होगे 9,05,0,0,0,41। जो कोमा आ रहा है वो पहले दाएं से बाएं अगर चलते हैं तो 3
अंक छोड़े जाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय प्रणाली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तीसरा है 7,52,21,302। तो ये पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है अंकों में 75221,302। कोमास मैंने बताया था, पहले 3 अंक छोड़े, तो उसके बाद 2, फिर 2, और फिर अगर नहीं बचता है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 58,423,202 ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आ गई। तो इसके अंदर हमने इसको प्रकार लिख दिया, इसको 58423202। और कॉमास कैसे लगते हैं, अगर हम दाएं से बाएं चलते जाते हैं तो पहले 3 अंक छोड़े जाएंगे, फिर 3 अंक, और फिर बचे ही 2 हैं। इसी प्रकार से उसके बाद ई पार्ट है हमारे पास 23,30,010। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 233,0,010। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है उपयुक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो भारतीय मानक के अनुसार लिखनी है, इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार लिखना है। तो भारतीय प्रणाली में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलती जाती है प्रणाली। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें पहले की, तो पहले में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो क्या आ जाएगा, पहले कोमा दान आपको बता दिया था किस प्रकार लगाए जाते हैं, और लिखा क्या जाएगा शब्दों में 8,75,95,762। ओके, इसी प्रकार से बाकी संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंदर अनुसार कॉमा लगाते हुए लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मैंने आपको बताया था कि अगर हम दाएं से बाएं चलते जाते हैं तो पहले 3 अक्सर अंक छोड़े जाते हैं, उसके बाद 3 3, इस तरह से कॉमे लगते जाते हैं। तो कॉमास लगाने आपको मैंने बता दिए थे। अब इसको अंकों में लिखना है, तो पहले शब्दों में लिखना है। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा 78,921,092। बी पार्ट में आ जाएगा 7,452,483। सी पार्ट में आ जाएगा 99,985,102। और आगे आ जाएगा 48,49,831। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब आगे मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।